कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ। दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ। करके दिखा कमाल वो, आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां। शाबाशियाँ, 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 शाबाशियाँ। जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों 2 हफ्ते के लंबे इंतजार के बाद जैसा कि मैंने कहा था मैं मिलूंगा आपसे, तो वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूँ। तो आज एक और इंस्पायरिंग स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। जैसे उस दिन कहानी सुनाई थी चिन्ना थल्ला सुरेश रायना, आपके और हमारे सबके फेवरेट की। तो अभी अगले लगभग जो अपना दिसंबर के दिन बचे, जनवरी आने से पहले यानी 2024 आने से पहले, तो लगभग मैं आपको 5 अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगा। इसमें 3 क्रिकेटर होंगे, 2 होंगे मेंस क्रिकेटर और एक होंगी बहुत ही अच्छी हमारी महिला क्रिकेटर, साथ में एक बहुत अच्छे राजनेता और एक सीरियल पे भी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। तो आज बात करते हैं पहले लेडीज़ फर्स्ट, जो हम कहते हैं महिला। जी हाँ, पहली बार मैं किसी महिला क्रिकेटर की कहानी सुनाने वाला हूँ और आपकी भी बहुत सबकी वो फेवरेट होंगी और मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट वुमेंस क्रिकेटर अगर मैं बात करूँ और आज तक की सबसे अच्छी खिलाड़ी मानी जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मिथाली राज की। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि 3 दिसंबर 2023 को उन्होंने मनाया अपना 41वां जन्मदिन। और ये जन्मदिन क्यों स्पेशल था, क्योंकि अपना ये है कि पहले वो एक खिलाड़ी मिथाली राज थी, लेकिन अब वो है लेजेंड मिथाली राज। वैसे लेजेंड मिथाली राज तो 2010-11 तक ही बन गई थी, लेकिन जब एक आदमी रिटायर होता है तब एक उसकी अलग उपाधि होती है। तो पिछले साल ही रिटायर हुई थी, तो इस साल मैंने सोचा उनकी कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा उनकी कहानी के बारे में उतना कुछ डिटेल में नहीं बताया गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ट्राई करूँ और शायद आप सबको भी पसंद है। तो उनके सारे रिकॉर्ड्स क्या, उनकी कहानी रही, मेरे साथ क्या फेवरेट मेमोरी रही, तो उसकी एक बार बात करते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं पहले बात करूं तो इनका जो पूरा नाम है वो है मिथाली डोराई राज। जी हाँ मेरे दोस्तों, जोधपुर की ये रहने वाली हैं और साथ ही साथ उन जैसा कि मैंने बताया 1982 3 दिसंबर को उनका जन्मदिन होता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो राइट हैंडेड ये बैट्समैन है और राइट आर्म लेग ब्रेक पहले स्टार्टिंग के करियर में ये अपनी बॉलिंग करवाती थी। अब अगर मैं इसके बाद इनके करियर की बात करूँगा, कब कब इनके डेब्यूज़ हुए, तो उसकी बात करते हैं। और जो लास्ट मैच हैं वो तो हम सभी को याद हैं, तो उसके बारे में तो मैं लास्ट में बताऊँगा ही। तो 14 जनवरी 2002 को इनका टेस्ट डेब्यू हुआ था और उसमें इन्होंने क्या झंडे गाड़े जो आज तक कोई नहीं गाड़ पाया, उसके बारे में बताऊँगा। आखिरी टेस्ट इन्होंने 30 सितंबर 2021 ऑस्ट्रेलिया के सामने ही खेला, उसके बारे में बात होगी। ओडीआई इन्होंने 26 जून आयरलैंड के सामने 1999 करा, इसमें क्या झंडे गाड़े जो आज तक कोई नहीं गाड़ पाया। और आखिरी वनडे थोड़ा चुपता है, उसके बारे में बताऊंगा। 27 मार्च 2022 साउथ अफ्रीका के सामने आखिरी लीग स्टेज मैच था विमेंस क्रिकेट का, अगर मैं बात करूं 2022 का जो वर्ल्ड कप था। और साथ ही साथ इनके करियर का आखिरी मैच T20 की बात करूं तो पहला T20 था भारत का 5 अगस्त 2006 बनाम इंग्लैंड, और आखिरी T20 इनका रहा 9 मार्च 2019, जब लगा कि अब टीम पे बोझ ना बन जाऊँ। तो उनके करियर की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो उसमें अपना ये इन्होंने 12 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें 699 रन बनाए हैं, 43.68 की इनकी एवरेज है। एक अपना जो है मैं बात करूँ शतक है और 4 अर्धशतक है, और एक हाईएस्ट स्कोर है जो डेब्यू पे आया है 214 रनों का। अगर मैं T20 में बात करूँ तो 89 मैचेस हैं, 2364 रन है, 37.52 की एवरेज है, 17 अर्धशतक है, और एक टाइम पे सबसे ज़्यादा अर्धशतक थे स्मृति ने किया, अब 18 हुए हैं। और टॉप स्कोर इनका 97 है, तो एक टाइम पे 97 हाईएस्ट स्कोर था। फिर हरमनप्रीत ने 100 बना के, थोड़ा अच्छी बात है, जो मैं कहता हूँ हर जगह इंडियन है। और 2300 जो उन्होंने रन बनाए, ऐसी पहली क्रिकेटर थी मेंस। और अगर मैं विमेंस में बात करूँ, बाद में रोहित कोहली ने भी 2000 प्लस रन बनाए, अब स्मृति और हरमनप्रीत और कितने खिलाड़ी हो गए, लेकिन जो पहली थी 2000 प्लस रन बनाने वाली वो थी हमारी मिथाली। अब मैं वनडे की बात करूँ, जहाँ सबसे बड़ी लेजेंड बनी, 232 इन्होंने मैच खेले, 7805 रन, 50.68 की एवरेज, 7 शतक, 64 अर्धशतक, साथ ही साथ 125 का इनका हाईएस्ट स्कोर है अगर मैं बात करूं, और वो भी आया वर्ल्ड कप के एक बड़े मैच में, तो वो एक बहुत अच्छी बात थी। तो आइए दोस्तों अब मैं शुरू करता हूं, बात करता हूं उनके करियर की कि क्या क्या उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप में कप्तानी करना एक टीम के लिए, इंडिया के लिए उन्होंने करे 28 मैचों में। बेलिंडा क्लार्क एक ऑस्ट्रेलियन लेजेंड थी, इन्होंने 23 मैचों में करा, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1999 से लेकर 2022 तक जितने भी साल मिथाली ने क्रिकेट खेली, लगभग 23-24 साल, जिसमें 2 साल कोविड के थे, लेकिन 22 साल इकलौती ऐसी खिलाड़ी जिन्होंने हर साल 100 प्लस रन बनाए, और लगातार 19 साल 100 प्लस रन बनाए विमेंस क्रिकेट की इकलौती ऐसी खिलाड़ी अगर मैं बात करूँ।
इसके सिवा मैं बात करूँ तो ठीक है, जैसा कि मैंने बताया 1999 में डेब्यू हुआ, 7,805 के रन है, 2364 T20 में है, लीडिंग रन गेटर हैं। ये मैं बात करूँ वुमेंस इंटरनेशनल में, उसकी मैं भी बात करूँगा कि और कौन कौन है। साथ ही साथ मैं बात करूँ तो जो विमेंस वर्ल्ड कप होता है दोस्तों ओडीआई क्रिकेट में, उसमें हाईएस्ट रन गेटर हैं लगभग 1300 रन के साथ अगर मैं बात करूँ। साथ ही साथ पहली ऐसी खिलाड़ी हैं और इकलौती ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 7 लगातार अर्धशतक लगाए, इनके सिवा किसी ने भी नहीं लगाए हैं। साथ ही साथ यंगेस्ट डेब्यूटेंट अगर मैं बात करूँ जिन्होंने वनडे में भी सेंचुरी लगाई, तब अपना मैं बात करूँ इनकी उम्र शायद 17 साल थी, और अगर मैं बात करूं जब टेस्ट में लगाई थी तब 21 साल थी जब दोहरा शतक लगाया। इनके सिवाय काम किसी ने भी नहीं करा जिन्होंने डेब्यू में टेस्ट में 200 बनाई हो और वनडे में 100 बनाया, चाहे मैं बात करूं मेंस की या वुमेंस की। साथ ही साथ मैं बात करूं सबसे ज़्यादा जो मैंने बताया वुमेंस क्रिकेट में 50s, वो भी 64 इनकी है, उसके बारे में भी आगे बात होंगी। तो टोटल इनके नाम 333 इंटरनेशनल मैचेज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं, 10,868 सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ रन्स इंडिया में ही नहीं ओवरऑल भी। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा 8 शतक, और साथ ही साथ मैं बात करूँ लॉन्गेस्ट कैरियर किसी का भी SRT का भी था जो 22 साल 252 दिन का था, इनका 274 दिन का हो गया। तो ये भी एक अच्छी बात है, यहाँ पे भी दोनों इंडियन है। सबसे ज़्यादा रन्स जैसा कि मैंने कहा विमेंस क्रिकेट में 7,805 रन, सबसे अच्छी एवरेज 50.68 की, जिस भी महिला ने 50 से ऊपर मैच खेले हों। और साथ ही साथ यंगेस्ट जैसा कि मैंने कहा जब 19 साल की ये थी तो उन्होंने अपना ये कि डबल 100 लगाई टेस्ट में, और वनडे में तो 17 साल में लगा दी, इकलौती ऐसी खिलाड़ी। तो ऐसे इनको नहीं लेजेंड कहा गया है। अब अगर मैं बात करूं तो आप फ़र्क देखिए इसके बाद जो अगली महिला हैं जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में 5,900 के करीब रन बनाए, चार्लोटे एडवर्ड्स, इन्होंने ही मैं बात करूं वर्ल्ड कप में भी 1300 रन बनाए थे जो मिथाली ने 1350 बना दिए। तो हर जगह चार्लोटे हैं, लेकिन सेकंड में सरा टेलर 5200, इसके सिवा सूजी बेट्स 5000, बेलिंडा क्लार्क 4800, तो जो कि मैंने आपको सारे रिकॉर्ड्स इनके बताए। और अगर मैं कुछ और रिकॉर्ड्स की बात करूं तो जैसा कि मैंने बता दिया कि अपना सबसे ज़्यादा शतक भी इन्हीं के नाम है, वनडे में 7, सबसे ज़्यादा ओवरऑल शतक भी 8 इन्हीं के नाम है। इसके सिवा सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरी वनडे में 64 इन्हीं के नाम है, और सबसे ज़्यादा अगर 50+ स्कोर 71 इन्हीं के नाम है, जिनमें 7 मैंने कहा शतक भी है। एक टाइम पे मैंने कहा हाईएस्ट रन गेटर थी T20 में जब 2364 इनके रन थे, और पहली ऐसी खिलाड़ी चाहे मेंस हो या विमेंस क्रिकेट की जिन्होंने 2000+ रन बनाई। ये कारनामा इन्होंने 2018 के आसपास ही करा था जब बस अपनी आखिरी स्टेज पर ही थी। 17 इनके मैं बात करूँ T20 में शतक थे, एक टाइम पे हाईएस्ट थे, अब स्मृति के 18 हो गए और हरमनप्रीत के भी 17 हो गए, एक अच्छी बात है। यंगेस्ट क्रिकेटर जैसा कि मैंने कहा इन्होंने वनडे में शतक लगाया 17 साल में और टेस्ट में 19 साल में। और अगर मैं इसके सिवा बात करूँ तो इकलौती ऐसी भारतीय महिला जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया, इसके सिवा ये कारनामा किसी ने भी नहीं करा। सबसे अच्छी एवरेज अगर मैं बात करूँ इंडिया के लिए T20 में भी 37.52 की। अब मैं बात करता हूँ इनके अवार्ड्स की, तो अर्जुन अवार्ड इनको मिला था 2003 में, पद्मश्री इनको मिला 2015 में, और खेल रत्न मिला 2021 में। और भी अवार्ड्स की अभी बात होगी। और मैं बात करूँ तो दूसरी ऐसी खिलाड़ी बनी जिन्होंने 10,000 रन बनाए विमेंस क्रिकेट में, चार्लोटे एडवर्ड्स पहली थी, लेकिन कैसे फर्स्ट पे आ गई उसकी बात होगी। बेस्ट एवरेज की मैंने बात करी अपना ये 50.68 की है। एक टाइम पे फर्स्ट पे अपना मैं बात करूँ तो बीच में मुझे याद है एलिस पेरी आ गई थी, लेकिन अब ये दोबारा फर्स्ट पे आ गई क्योंकि एलिस पेरी अभी भी खेल रही हैं। तो ये सारे इनके रिकॉर्ड्स थे अगर मैं बात करूँ। और अपना ये कि आपने जैसा कि वनडे में बात करी तो मैंने बताया सबसे ज़्यादा मैचिंग के 232 है, 7,800 बाद सबसे ज़्यादा रन इनके, सबसे ज़्यादा अर्धशतक की तो मैंने बात करी, सबसे ज़्यादा 50+ की भी इनकी बात करी है, शतक की भी। सबसे ज़्यादा जीत भी इन्हीं के नाम है 89, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 6 वर्ल्ड कप जीती है, इंग्लैंड 4 वर्ल्ड कप जीती है, लेकिन इसके बावजूद कि हम एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीते, सबसे ऊपर है मिथाली। जी हाँ मेरे दोस्तों। तो और अगर कोई रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि ये लोग रिकॉर्ड्स इतने सारे बनाते हैं कि आप याद नहीं रख सकते, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो लगभग मैं बात करूँ तो सारे रिकॉर्ड्स हो गए। और अगर मुझे कभी आगे कोई रिकॉर्ड आएगा तो कहीं ना कहीं यही कहना होगा दोस्तों, 16 साल की मिथाली 1999 जिन्होंने डेब्यू करा था, वो जब अपना 2022 में रिटायर हुई तो लेजेंड बन के रिटायर्ड हुई, एक बहुत बड़ी बात है। और अपना 23 साल भारत की सेवा करना इतने अच्छे से, बस उसमें एक ही दुख रहा कि 6 T20 वर्ल्ड कप खेले और 6 वर्ल्ड कप खेले, और इनका सपना एक ही था कि एक ICC टूर्नामेंट या वर्ल्ड कप भारत को जिताना है, लेकिन वो कभी नहीं हो पाया। 6 T20 वर्ल्ड कप में इनकी कप्तानी में 2010 में सेमीफाइनल में आए, 2009 में सेमीफाइनल आए लेकिन हारे, 2016 क्वार्टर फाइनल में हारे, 2018 एज ए प्लेयर खेली, बाद सेमीफाइनल में इनको बाहर बैठना पड़ गया, फिर इन्होंने T20 छोड़ ही दिया। टेस्ट में तो खैर इन्होंने हमेशा ही अच्छे झंडे खाड़े। वनडे में जब पहले एक आध वर्ल्ड कप में भारत ने अच्छा नहीं करा तो 2005 में फाइनल में आए, इन्होंने शतक लगाया सेमीफाइनल में, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गए। 2009-13 सूखे गए, लेकिन फिर 17 आया जो कि मेरी बेस्ट मेमोरी थी कि मैंने देखना शुरू करा उस वर्ल्ड कप की। हाईएस्ट रन गेटर रही, भारत फाइनल तक आया। इनके क्वार्टर फाइनल में बात करूँ शतक आए न्यूजीलैंड का में, जो हाईएस्ट स्कोर है 125। अगर मैं बात करूँ क्वार्टर फाइनल में विमेंस क्रिकेट के वर्ल्ड कप में अगर मैं बात करूँ, सेमीफाइनल में हरमनप्रीत की बहुत अच्छी पारी आई, लेकिन अर्धशतक इनका भी आया था, लेकिन ठीक है वो जो 170 की हरमनप्रीत की पारी थी उसी की वजह से जीते आप। फाइनल में भी इनके 30-40 रन आए, और जो मिथाली की थाली में ट्रॉफी आने वाली थी वो कैसे आपको दोस्तों पता रह गई। फिर 4-5 साल मेहनत करी, जो करियर इनका 18 में ख़त्म हो जाता है उसको खींचा 22 तक, और सिर्फ अपने लिए नहीं खींचा, प्लेयर्स के लिए और वर्ल्ड कप जिताने के लिए। और उस वर्ल्ड कप में भी जब ये आउट ऑफ फॉर्म थी उससे पहले तो 4 अर्धशतक लगा दी, और साउथ अफ्रीका के सामने हमने नॉर्मल मैच जीतना था
सेमीफाइनल हमारा ईजी था, हमें लग रहा था हम जीतेंगे, और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भारत को एक टक्कर लेनी पड़ती है इंग्लैंड से, वो डिपेंड करता है फाइनल में कौन आता। और साउथ अफ्रीका लास्ट बॉल पे बस हारने वाला था, एक बॉल पे 3 रन थे, लेकिन दीप्ति से एक नो बॉल हो गई, जैसे हमने 17 में लास्ट में चौक कर दिया। तो जो विमेंस क्रिकेट टीम अभी तक करती रहती है, चाहे CWG हो या इनके जाने के बाद भी कर रही है। कुछ लोग ऐसे मतलब मुझे कहना होगा बहुत गलत, आप लोग कहते थे कि यार मिथाली हम इसलिए हार जाते हैं। अब क्या हुआ, CWG आप हार गए ना 7-8 रन से, अगर उस दिन मिथाली होती तो आपको जिताती। अभी आप हरमनप्रीत ने इतना अच्छा खेला बेचारी ने उस दिन भी, और इस दिन भी जब उनका बैट नहीं टिक पाया, लेकिन साथ नहीं मिला, क्योंकि स्मृति बड़े मैच में नहीं चल पाती हैं, जेमिमा फिर भी ट्राई करती है, तो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, शेफाली बड़े मैच में नहीं कर पाती हैं। तो चाहे आप जितनी भी वुमेन्स क्रिकेट कह दोगे बहुत उठ गई है, बहुत फास्ट क्रिकेट हो गई, लेकिन मिथाली जैसी खिलाड़ी आपको हमेशा चाहिए होती है। वो जो 22 साल उन्होंने सेवा करी वो बहुत बड़ी बात थी, और कहीं ना कहीं भारत उनको अगले आने वाले टाइम में मिस करेगा। आशा करता हूँ जल्दी ये खिलाड़ी और मैच छोड़ दूँ, चाहे जेमिमा, स्मृति या शेफाली बहुत अच्छा खेलें और हरमनप्रीत के रहते रहते 1-2 ट्रॉफी जीतें, लेकिन ये है कि कभी वो ट्रॉफी नहीं जीत पाई, ये एक दुख था। लेकिन उन्होंने क्या करा, अगर आपने कभी वो मूवी देखी हो शाबाश मित्तू, जो कि तापसी की है, जो कि ज़्यादा नहीं चल पाई एक कंट्रोवर्सी की वजह से, वो आप सबको पता है, उसके बारे में मैं यहाँ ज़्यादा बात नहीं करूँगा। उसमें यही दिखाया गया कि स्पॉन्सर मांगने जाती हैं कि हमारा भी अपने नाम का स्पॉन्सर हो, क्योंकि इन सबको टी-शर्ट दे दी जाती थी जिसपे युवराज, गांगुली, तेंदुलकर लिखा होता था। तो मिथाली ने कहा यार ऐसे ऐसे कहो, तो उन्होंने एक वॉचमैन या चाय वाले को बुलाया जो BCCI में था कि आप इनको जानते हो, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा ये देखो आपकी ये हैसियत है। तब मिथाली ने ठान लिया था और टीम वालों को बोला यार हम बहुत अच्छा खेलेंगे। झुलन जो इनकी दोस्त हैं, जो कि एक और लेजेंड है, उनकी भी बात मैं कभी करूँगा, क्योंकि वो भी डिजर्व करती है। तो अपना ये है कि उन्होंने कहा अब ठान लिया कुछ बड़ा करेंगे, साल लगे, फ्लॉप हुए, लेकिन 2013, 14, 15 से धीरे धीरे अच्छा खेलना शुरू करा, और 17 का जो वर्ल्ड कप बहुत अच्छा भारत का गया, बहुत अच्छी बात थी। मेरी बेस्ट मेमोरी है आपके साथ मिथाली को, जब आप इतना अच्छा खेले और फिर 4-5 साल अपना बहुत अच्छा आप क्रिकेट खेले, और 2022 का जब वर्ल्ड कप हारे तो आंखों में आंसू भी थे मेरे कि आपकी जो थाली थी वो खाली रह गई। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ वर्ल्ड कप ना होने से कुछ नहीं होता, एक लेजेंड ही होता है, चाहे वो राहुल द्रविड़ हो, सर राहुल वॉल द्रविड़, चाहे वो सौरव दादा गांगुली हो, चाहे वो जैक्स कैलिस हो, चाहे वो AB डिविलियर्स हो, चाहे वो ब्रायन चार्ल्स लारा हो, या फिर हमारे रोज सुपर हिटमैन शर्मा हो। हालांकि इनमें से बहुत लोग एक ICC ट्रॉफीज तो फिर भी जीत ही गए, लेकिन मैं बात करूँ मिथाली एक भी ICC ट्रॉफी ना जीतने के बाद भी लेजेंड ऑफ द गेम है, क्योंकि विमेंस क्रिकेट को अगर मैं बात करूँ पूरे इंडिया में ही नहीं, इंडिया में तो उठाया ही, जैसे तेंदुलकर ने उठाया, पूरे वर्ल्ड में जैसे तेंदुलकर ने उठाया, ऐसे इन्होंने पूरे वर्ल्ड में उठाया। इनसे बढ़िया बैटर या इनसे बढ़िया अगर मैं बात करूँ पूरा, अगर एक क्रिकेटर में बात करूँ संपूर्ण, जिसमें अच्छा शतक लगाना, एक अच्छी कप्तानी करना, टीम बनाना, इनसे अच्छा इस चीज़ में ना कोई आया है, ना कोई मुझे लगता है आ पाएगा आने वाले समय में। एलिस भी बहुत अच्छी ऑलराउंडर है, स्मृति और हरमनप्रीत भी बहुत अच्छी तरीके के अलग बल्लेबाज है, लेकिन इनके जैसा कप्तान, बहुत अच्छा स्वभाव, आज तक इसलिए शादी ना करना कि मैं पहले खेलते रहूं उसके बाद देखूंगी। आप शायद यू नेवर नो कि आपकी कभी शादी भी हो जाए और आप सबको भी पता चले। तो बहुत अच्छा लगा मिथाली, आपका करियर बहुत अच्छा रहा, आगे के लिए आपको अनेकों शुभकामनाएं। एक बार फिर से विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थोड़ा लेट हो गए बट अपना ये मैंने वादा करा था, सोचा था आपकी कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगा भी यार बहुत ज़्यादा लोगों ने कहानी नहीं सुनाई, और मैं चाहूँगा कि और लोग भी इस कहानी को बताएं इनके बारे में अलग अलग तरीके से, कि कैसे इन्होंने इतना संघर्ष करके इतना अच्छा खेला। इनके इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अब मुझे कभी कभी लगता भी यार कि पिछले 3 साल में यूट्यूब में इतनी वीडियोज़ डाली, तो 2.5 साल में मैंने सारी वीडियोज़ बिना बताए डाली, लेकिन अब कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि हमारे खिलाड़ी इतने अच्छे हैं, जब रिकॉर्ड इतना अच्छा बनाते हैं तो इतना आसान रहता नहीं है। तो बात करेंगे तो बहुत अच्छे हमारे मैच क्रिकेटर की, और मैंने कहा एक बहुत अच्छे राजनेता की, और एक सीरियल के बारे में भी आपको जल्दी बताऊंगा, मिलेंगे। मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो आगे के लिए अनेकों शुभकामनाएं मिथाली, आपको सैल्यूट आपको एक करना चाहिए फिर से, और विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, लेजेंड मिथाली राज।